रोहतक पीजीआई में डॉक्टर से लेकर हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यही नहीं, पीजीआई में कोरोना लगातार तांडव मचाता जा रहा है। हालात तो ऐसे हैं कि शमशान घाट में लाशों की कतारें लगती जा रही हैं। शहर शहर कोरोना का कहर है। जानलेवा वायरस पर काबू पाने की हर कोशिश विफल साबित हो रही है। पीजीआई रोहतक में तो कोरोना का ऐसा कहर बरपा है कि पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ अप्रैल महीने में ही अब तक कोरोना से 80 लोग जान गंवा चुके हैं। दिनों दिन मौत का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि शमशान घाट में जहाँ देखो वहाँ लाशें जल रही हैं। आप मेरे पीछे जलती हुई चिताएं देख रहे होंगे। ये उन लोगों की हैं जो कोरोना की वजह से काल का ग्रास बने हैं। फिलहाल हम रोहतक के वैश्य कॉलेज के शमशान घाट में खड़े हैं और एक साथ 6 लोगों का यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है। इन सब को रोहतक पीजीआई से लाया गया था और इलाज के दौरान इनकी मौत हुई है। अगर सिर्फ आज की बात करें तो रोहतक पीजीआई में 1100 अंतिम संस्कार का इंतज़ार कर रहे थे, जिनमें से 6 का अभी हो चुका है। 5 शाम को लाए जाएंगे और बताया जा रहा है कि एक निजी हॉस्पिटल में भी एक शख्स की मौत हो गई, यानी कि 600 शाम को भी आएंगे। और इस शमशान घाट की ये नीति बन गई। 1 अप्रैल से ये सिलसिला लगातार चल रहा है और अब तक 80 से ज़्यादा लोगों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हो चुका है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। नगर निगम के कर्मचारी और मंदिर के पुजारी कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं और वो भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। शमशान घाट में लाशों की कतार लगी है। अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि आगे चलकर क्या हालात होंगे। ऐसे में आप सतर्क रहें, सावधान रहें, कोरोना को हल्के में लेने की भूल न करें। धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 रोहतक। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। आईजी विजय प्रताप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कुंवर प्रताप को मिली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, राज्यपाल से रिटायरमेंट का आवेदन मंजूर किया गया है। पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुंवर प्रताप ने इस्तीफा दिया था और अब न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। आईजी कुंवर प्रताप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने आपको ये खबर दिखाई थी, इस्तीफे की खबर दिखाई थी और अब न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। आईजी कुंवर विजय प्रताप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। कुंवर प्रताप को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिल गई है। राज्यपाल ने रिटायरमेंट का आवेदन मंजूर कर लिया है। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुंवर विजय प्रताप ने अपना इस्तीफा दिया था और अब बड़ी बात यह है कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। बीजेपी की टिकट पर इनेलो नेता अभय चौटाला के सामने एलनाबाद से चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल ने भाजपा को अब अलविदा कह दिया है। पवन बेनीवाल ने किसानों के धरने पर अपने कई समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बेनीवाल ने यह कहा है कि किसान के बेटे हैं, किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोविड प्रभावित राज्यों को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। इसके लिए कंपनी गुजरात के जामनगर की अपनी रिफाइनरीज की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को सुधार रही है। ये ऑक्सीजन राज्यों को बिना किसी पैसे के मुफ्त में दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक जामनगर की रिफाइनरी पहले 100 टन ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी और अब इसे बढ़ाकर 700 टन करने का फैसला लिया गया है। जिन राज्यों में इसकी सप्लाई होगी उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश प्रमुख तौर पर है। यहां पर रोजाना 70,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। इनमें काफी सीरियस भी बताए जा रहे हैं। कंपनी की योजना मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाकर 1000 टन करने की है।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि जागरूक रहिए, घबराए नहीं, एहतियात जरूर बरतें। नमस्कार।